हेलो मेरे लिटिल स्कॉलर्स, वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। आज आपकी पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला से हम पाठ लेकर आए हैं। पाठ का नाम है चीजें अपनी जगह पर रखें। पाठ 10, चीजें अपनी जगह पर रखें। बच्चों, ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी पाठ है और इससे आप सचमुच बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। और हमें बच्चों एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, आपको अपनी हर एक चीज एक निश्चित स्थान पर ही रख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इधर रखेंगे या उधर रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ रखी थी, क्योंकि आप तो अलग अलग रखेंगे। लेकिन अगर आप जगह बना लेंगे कि आने के बाद मैं अपना बैग यहाँ रखूंगा या मैं अपनी पानी की बोतल वहीं रखूंगी, तो आपका समय जो है वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने एक निश्चित स्थान बना लिया होगा। ठीक है, तो यही हमारी आज की पाठ में। सवेरे का समय है, बच्चों को स्कूल जाना है, पिताजी को दफ्तर जाना है, सब लोग अपनी अपनी चीजें ढूंढ रहे हैं। दीपक कहते हैं माँ मेरा बस्ता कहाँ है। माँ कहती है बेटा रोज कहाँ रखते हो। दीपक कहता है यहीं रखता हूँ, मेज के पास। अब वहां है ही नहीं। तो माँ कहती है कल रात को तुमने होमवर्क किया था, गृह कार्य किया। दीपक ने कहा हाँ माँ, गृह कार्य किया, सारी किताबें फिर बस्ते में रख दी। माँ कहती है याद करो उसके बाद आपने बस्ता कहाँ रखा। माँ आकर कमरे में ढूंढती है। माँ कहती है ये देखो तुम्हारा बस्ता कहाँ है, सोफे के पीछे पड़ा हुआ है। दीपक ने कहा हाँ याद आया, सोफे के पीछे गया तो वहीं रख दिया, सॉरी। तो माँ कहती है सॉरी कहने से बात नहीं बनती, अपनी चीजें एक जगह पे रखो तो तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। बच्चों, आप भी कुछ ऐसे ही करते हो क्या? अपनी चीजों को इधर उधर डाल देते हो और फिर ढूंढते रहते हो। फिर आपकी मम्मी जो है वो कभी बेचारी इधर ढूंढती हैं, कभी उधर ढूंढती हैं। तो आपको भी अपना सामान एक जगह ही रखना है। इससे आपकी और आपके घर वालों की जो शक्ति है, एनर्जी है, वो भी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मनीषा मनीषा कहती है माँ मेरी पानी की बोतल नहीं मिल रही है, मुझे उसमें पानी भरकर ले जाना है। वाटर बॉटल लेके जाते हैं ना स्कूल में, तो अब उसकी वाटर बॉटल नहीं मिल रही, पानी की बोतल। तो माँ कहती है तुमने शाम को आकर बॉटल निकाली थी। तो मनीषा कहती है हाँ माँ निकाली थी। तो माँ कहती है याद करो, बॉटल निकाली थी तो उसे कहाँ रखा। तो माँ सोने के कमरे में ढूंढती हैं, मनीषा भी उनके साथ कमरे में ढूंढ रही है। मनीषा कहती माँ वो रही बॉटल पलंग के नीचे, पाए के पास, यानी कि उसने अपनी बॉटल कहाँ रख दी थी, पलंग के नीचे रख दी थी। माँ कहती पानी पीने के बाद बोतल को हमेशा अपनी जगह रखना चाहिए, फिर इतना ढूंढना नहीं पड़ता। मनीषा कहती अच्छा माँ, अब मैं ख्याल रखूंगी। फिर पिताजी भी इधर उधर कुछ ढूंढ रहे हैं, अब उनके पापा भी ढूंढ रहे हैं। माँ कहती है आप क्या ढूंढ रहे हैं। पिताजी कहते हैं मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, कहीं रखी है याद नहीं आ रहा। माँ कहती है आप तो रोज चाबी शेल्फ में खूंटी पर रखते हैं। पिताजी कहते हैं हाँ, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, यानी कि पिताजी ने भी अपना सामान ठीक से नहीं रखा। तो माँ कहती कल घर आने के बाद आपने क्या किया। तो पिताजी कहते हैं टेलीविजन पर क्रिकेट मैच आ रहा था। अरे हाँ याद आया, मैं मैच देखने पलंग पर बैठा था तो चाबी तकिया के नीचे रख दी थी। यानी किसी ने भी अपना सामान प्रॉपर प्लेस पे, जहाँ पे एक निश्चित स्थान होता है, वहां नहीं रखा। तो अब सब लोग इसीलिए परेशानी से घूम रहे हैं और स्कूल जाने का टाइम हो रहा था। पिताजी चाबी लेकर आते हैं। तो माँ कहती है आप लोग चीजें अपनी जगह पे रखें तो ढूंढना नहीं पड़ता। सब लोग कहते हैं हाँ, आज से हम अपनी चीजें अपनी जगह पर ही रखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से आपने भी सीखा होगा कि आपको भी अपना सामान सही स्थान पर ही रखना चाहिए। ठीक। और अब शब्दार्थ, दफ्तर का मतलब ऑफिस, बस्ता यानी कि बैग, गृह कार्य स्कूल का काम जो बच्चे घर पे करते हैं, ख्याल रखना यानी ध्यान रखना, शेल्फ का मतलब अलमारी, और खूंटी यानी कि जो कील लगी होती है जिसपे आप कुछ हैंग कर सकते हो। राइट। अब है प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन आंसर है सबसे पहले। इसमें क्या है, दीपक क्या ढूंढ रहा है। दीपक क्या ढूंढ रहा था, दीपक अपना बैग, अपने स्कूल का बस्ता ढूंढ रहा था। बस्ता कहाँ से मिला, कहाँ से मिला बस्ता, बस्ता सोफे के पीछे पड़ा हुआ था। मनीषा क्या ढूंढ रही थी, मनीषा ढूंढ रही थी अपनी पानी की बॉटल, और बॉटल कहाँ से मिली, बॉटल मिली पलंग के पीछे पाए के पास, जहाँ पे वो
पलंग के पास, पाए के पास, पलंग के नीचे, पाए के पास। पिताजी क्या ढूंढ रहे हैं? पिताजी अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे थे। और कार की चाबी कहाँ मिली? कार की चाबी तो तकिया के नीचे मिली। यानी कि कहाँ कहाँ उन्होंने सबने सामान उल्टा सीधा रख दिया था। ये कौन कह रहा है? मैं बॉटल फ्रिज में रख देती हूँ। किसने बोला था? ये लिखा बोला था मनीषा, कि मैं तो पानी की बोतल फ्रिज में रख देती हूँ। मैं पलंग पर बैठकर मैच देखने लगा था। ये किसने कहा था? ये कहा था पिताजी ने। गृह कार्य करके किताबें बस्ते में रख दी। ये किसने कहा था? ये कहा था दीपक ने। और आप लोग अपनी चीजें जगह पर ही रखें। ये किसने कहा था? ये कहा था मां ने। ठीक है, और अब हम चलते हैं, वाक्य पूरे कीजिए। दीपक का क्या था? दीपक का बस्ता। दीपक का बस्ता रोज मेज के पास रहता है। आज, आज कहाँ मिला? सोफे के, सोफे के पीछे, सोफे के पीछे। मनीषा की बोतल, पानी की बोतल, तो मैंने खाली बोतल लिख दिया है। मनीषा की बोतल कहाँ रहती है? रोज बस्ते में। आज कहाँ मिली उसे? आज कहाँ मिली? सोने के। हमें क्या करना है आज? अब हमें वाक्य पूरे करने हैं, हमें सही वाक्य भरने हैं, जैसे कि मैंने भरे हैं अभी। सबसे पहले, दीपक का बस्ता रोज मेज के पास रहता है। उसका बस्ता रोज मेज के पास रहता था। तो आज मैंने क्या भरा है? आज सोफे के पीछे मिला। मैंने भरा इसके भी पीछे। और फिर मनीषा की, यहाँ पे क्या आएगा? मनीषा की बोतल रोज कहाँ रहती थी? मैंने क्या भरा है? बस्ते में। बस्ते में रहती है। और आज कहाँ मिली? सोने के कमरे में, पलंग के पाए के पास। यहाँ पे क्या आ गया? मिली। पिताजी की कार की चाबी रोज शेल्फ में कहाँ टंगी रहती थी? खूंटी पर। और आज यहाँ पे क्या आ गया? तकिया के नीचे मिली। तो ये हमने इनके वाक्य पूरे करे। और अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। यानी कि दीपक के सॉरी कहने से माँ संतुष्ट हो गई, बहुत प्रसन्न हुई, संतुष्ट नहीं हुई और दुखी हुई। तो क्या होगा? संतुष्ट नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था अब आगे से ध्यान रखो, लेकिन सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। तो वह संतुष्ट नहीं हुई। जब माँ ने मनीषा से कहा कि पानी पीने के बाद बोतल को अपनी जगह रखना चाहिए था, फिर इतना ढूंढना ना पड़ता, तो मनीषा ने कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी गलती नहीं मानी। उत्तर दिया कि वह अब इस बात का ध्यान रखेगी। जी हाँ, उसने उत्तर दिया कि वह अब इस बात का ख्याल रखेगी। तो मैंने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। अब है, पिताजी रोज गाड़ी की चाबी रखते थे शेल्फ की खूंटी पर, टेलीविजन पर, अपनी जेब में या पलंग के तकिए के नीचे। पिताजी रोज गाड़ी की चाबी शेल्फ की खूंटी पर रखते थे। अब हमारे आ गए दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक जो है वो है सबसे पहले दीपक, और अगला हमारा व्यक्तिवाचक है, क्या है? मनीषा। जब हमें किसी व्यक्ति का बोध होता है तो हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। अगला है जातिवाचक। जातिवाचक यानी कि जैसे कि बोतल। और अगला आ जाएगा, क्या आ जाएगा अगला? पुस्तक। और भाववाचक हो जाएगा ख्याल और पढ़ाई। ये हमारे थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब है पिकनिक पर जाने के लिए जरूरी चीजों की सूची बनाइए। जब आप पिकनिक पर जाते हैं तो आप क्या क्या ले जा सकते हैं? हम जैसे मोजा है, हमने यहाँ पे लिख दिया बोतल, पानी की बोतल भी हम ले जा सकते हैं। और क्या ले जाते हैं? हम कुछ खाने के लिए फ्रूट्स भी ले जा सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सेब। और क्या ले जा सकते हैं? और आप वहाँ पे खेलते भी हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पे
बॉल से खेलते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेंद। और फोटो भी खींच सकते हैं, पिकनिक पे जाएंगे और फोटो ना खींचे ऐसा तो होता ही नहीं है। तो फोटो आजकल किससे खींची जाती है? मोबाइल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल। पिकनिक पर जाने का सामान हो गया, सेब हो गया, मोबाइल हो गया, बॉटल हो गई और गेंद हो गई। और अब हमें एक वाक्य बनाना है, जैसे मोजा का है, मेरे पास मोजे नहीं है, मुझे नए मोजे चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि सेब, मेरे पास एक सेब है। दूसरा है मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे फोटो खींचनी है। हमें ये मांगने के लिए वाक्य बनाना है। तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे फोटो खींचनी है। ऐसे ही मेरे पास सेब, इसका हम कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास सेब नहीं है, मुझे वो खाना है। अगला हम बना सकते हैं, मेरे पास गेंद नहीं है, मुझे गेंद से खेलना है। तो इस तरह से हम इनके वाक्य बना सकते हैं। हमें ये याद रखना है कि हमें कपड़े अपनी अलमारी में रखते हैं, हमें अपना जो भी सामान है, जो जहाँ पे सामान रखना होता है, हमें वो सारा सामान उसी जगह रखना है। जैसे स्कूल से लौटने पर हमें अपना यूनिफॉर्म, अपना बैग, अपना टिफिन, अपनी पानी की बोतल, अपनी पेंसिल अगर हम यूज कर रहे हैं, या अपने शूज आदि, ये सब प्रॉपर प्लेस पर ही रखने चाहिए। ठीक है। और अगर हम एक चीज, सारी चीजों को सही सामान पे रखेंगे, कहीं भी हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि हम अगर अपने सामान को एक सही जगह रखेंगे तो हमारी एनर्जी नहीं वेस्ट होगी, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा, और हम किसी को परेशान भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपना सामान रखा होगा, हम बिना किसी से पूछे अपना सामान उठाएंगे और उसको रेडी कर लेंगे। बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, इस पाठ से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इसके साथ ही हैप्पी लर्निंग। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।